हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु कश्यप है और मैं डिजीकोडर से हूँ। डिजीकोडर जिस चीज के लिए जाना जाता है कि हम लोग हर साल यहाँ पे वेबसाइट, मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं और हर साल हजारों बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी देने वाले हैं कि इस साल की ट्रेनिंग, सन 2023 की ट्रेनिंग, इस साल में हम लोगों ने क्या कुछ खास किया, बच्चों को क्या सिखाया, क्या पढ़ाया, क्या एक्टिविटीज करवाई स्टूडेंट्स को इस साल, इस बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि हम आपको ये पूरी जानकारी दे पाए कि इस साल क्या कुछ खास रहा डिजीकोडर्स में ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में ट्रेनिंग करवा रही हैं और बहुत सारे स्टूडेंट तरह तरह की कंपनियों में जाकर के अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, बट डिजीकोडर्स में हम लोगों ने बहुत ही स्पेशल ढंग से ट्रेनिंग करवाई इस बार और बहुत सारे खास कुछ नए इवेंट्स करवाए गए और उस बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने और समझाने वाले हैं। अगर हम समर ट्रेनिंग की बात करें तो समर ट्रेनिंग एक बेसिक प्रोसेस होता है किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का। हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट अपने सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के टाइम पे या फर्स्ट ईयर के टाइम पे अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर देखने के लिए कि इंडस्ट्री में और कंपनीज में कैसे काम होता है, उसके लिए वो एक समर ट्रेनिंग करता है जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी होती है। ये जनरली पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के, बीसीए के, एमसीए के जो बीटेक के स्टूडेंट्स होते हैं, ये ट्रेनिंग उनके लिए होती है। लगभग हर ब्रांच के लिए ट्रेनिंग होती है, लेकिन हम लोग सीएस और आईटी के स्टूडेंट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं और उनके स्टूडेंट्स को इस साल हम लोगों ने ट्रेनिंग दी है। अगर हम बेसिक बात करें इस साल समर ट्रेनिंग की, तो डिजीकोडर्स में करीब 1000 से ज्यादा बच्चों ने इस साल ट्रेनिंग की है। अगर हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में देखें तो करीब 700 से 800 बच्चों ने ऑफलाइन मोड में ट्रेनिंग की है, वहीं करीब 250 बच्चों ने करीब ऑनलाइन मोड में ट्रेनिंग की है हमारे यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही मोड में ट्रेनिंग अवेलेबल है और हम लोगों ने दोनों ही मोड में ये ट्रेनिंग को कंप्लीट कराया है। सक्सेसफुली ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और करीब हम लोगों ने 100 से भी ज्यादा दिनों तक लगातार बच्चों को ट्रेनिंग दी है और बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी भी तरह के संडे और किसी भी तरह के त्योहार की छुट्टी के हम लोगों ने करीब लगातार 100 से 125 दिन यहाँ पे काम किया। करीब ये ट्रेनिंग जुलाई में स्टार्ट हो जाती है। हमारे यहाँ पे इस साल 3 जुलाई को ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, जो करीब 3 से 4 अक्टूबर को जाकर के एंड हुई है और इस नॉन स्टॉप प्रोसेस में हमने करीब 1000 बच्चों का एक नया करियर सेट किया है, एक नया मोटो सेट किया है, उन बच्चों को नया विजन दिया है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को देखने का। तो इस साल के समर ट्रेनिंग में करीब हमारे यहाँ पे ऑफलाइन मोड में 16 बैच चले और हर बैच में हर बार की तरह इस साल हमारे यहाँ पे करीब 30 से 40 स्टूडेंट्स की संख्या रही। आप देख सकते हैं करीब 16 बैच हमारे यहाँ पे इस साल समर ट्रेनिंग के चलाए गए थे और हर बैच में करीब 30 से 35-40 बच्चों की स्ट्रेंथ रहती थी। ये ऑफलाइन की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बैच भी चले हमारे यहाँ पे। ऑनलाइन बैच में बहुत सारे कई अदर स्टेट्स के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे अदर कॉलेजेस के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया जो यहाँ नहीं आ सकते थे, जो रिमोट एरिया में थे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। इस साल अगर हम एक बेसिक ओवरव्यू देखें तो हम लोगों ने बहुत एक्टिविटीज कराई। एक पूरा प्रोसेस जो होता है समर ट्रेनिंग का, जिसमें हम लोगों ने करीब 7 टेक्नोलॉजी का ऑप्शन दिया था बच्चों को। PHP, .NET, पाइथन, जावा, मर्न, फ्लटर और एंड्रॉइड, ये 7 ऑप्शंस थे हमारी कंपनी में समर ट्रेनिंग करने के लिए और बच्चों को पूरी तरह से ये फ्रीडम थी कि वो जो चाहे वो टेक्नोलॉजी चूज कर सकते हैं और उस टेक्नोलॉजी पे वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग टेक्नोलॉजी चूज की, उस पर कंप्लीट ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के कंप्लीट कंपोनेंट लाइक फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, प्रोजेक्ट, ये सब तो कराया ही गया। उसके अलावा हम लोगों ने स्टूडेंट्स को बहुत अदर एक्टिविटीज और बहुत अदर एक्स्ट्रा क्लासेस भी प्रोवाइड करी। लाइक आप देख सकते हैं संडे स्पेशल क्लासेस हम लोगों ने कराई तरह तरह के टॉपिक्स पे, जैसे कि लिंक्डइन पे किस तरह से अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बनाते हैं, किस तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग का काम होता है, किस तरह जो है आपका ग्राफिक डिजाइनिंग वेब डिजाइनर को या ऐप डिजाइनर को हेल्प करता है। बहुत तरह तरह के टूल्स लाइक गिट एंड गिटहब, उसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू सेशन कैसे होता है, कैसे बच्चों को प्रिपेयर करना है जॉब के लिए, इस तरह की क्लासेस हमारे यहाँ पे हर संडे को हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली प्रोवाइड की गई और हम लोगों ने कोई भी छुट्टियां नहीं की। जितने भी छुट्टियों के दिन पड़ते थे उन दिनों हम लोग बच्चों को कुछ इस तरह की स्पेशल क्लासेस, जैसे अपने वेबसाइट को कैसे सर्वर पे होस्ट करना है, कैसे अपने ऐप को प्ले स्टोर पे होस्ट करना है, इस तरह के हम लोगों ने एक्टिविटीज कराई। हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों को रिकवरी क्लासेस भी प्रोवाइड की। इस साल क्या हुआ था कि पॉलिटेक्निक और बीटेक के बहुत सारे कॉलेजेस में
एग्जाम तो हो गए थे लेकिन प्रैक्टिकल लेट हुए थे और उसकी वजह से बच्चे समर ट्रेनिंग करने यहाँ पे आ गए थे, लेकिन समर ट्रेनिंग के दौरान बीच में ही उनके प्रैक्टिकल आ गए, तो प्रैक्टिकल देने जाने पड़ा उनको। प्रैक्टिकल देके जब वो वापस आए तो 2-3-4 दिनों की क्लासेस उनकी मिस हो गई, जिसके लिए हम लोगों ने सुबह शाम के टाइम पे हम लोगों ने रिकवरी क्लासेस प्रोवाइड की। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो कह रहे कि वो उसका एक कोई कंपोनेंट छूट गया। हम लोगों ने हर एक कंपोनेंट सिखाया जो उनके ट्रेनिंग के सिलेबस और कंटेंट में था। उसके लिए हम लोगों ने रिकवरी क्लासेस कराई, जरूरत पड़ने पर हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्लासेस दी और मैराथन क्लासेस दी। कई बार हम लोगों ने ऐसा किया इस साल कि कई संडे या किसी दिन जरूरत पड़ने पर 8 से 9 घंटे लगातार सुबह से शाम तक की क्लासेस करवाई गई, और कई बार तो ऐसा हुआ जरूरत पड़ने पर 9th क्लासेस हमें करानी पड़ी। कई बच्चे ऐसे थे जिनका कोर्स जैसे प्रैक्टिकल देने गए, छुट्टी हो गई, उनका कोर्स कुछ ज्यादा छूट गया, जिसकी वजह से हमें उनको पूरी हेल्प हमने की। तो हमारे यहाँ पे डिगी कोर्स में ये हर एक सुविधा प्रोवाइड की जाती है कि किसी भी स्टूडेंट का कोई भी कंटेंट मिस ना हो, और इसके लिए पूरी टीम है, लोग हैं, हम लोग एफर्ट कर रहे हैं, बच्चे भी एफर्ट कर रहे हैं। इस साल जितनी मेहनत हम लोगों ने की उससे कहीं ज्यादा मेहनत बच्चों ने दिखाई है। कई सारे स्टूडेंट मेरे ऐसे थे जिनमें जो 8-8 घंटे 10-10 घंटे हमारे ऑफिस में सुबह से शाम तक बैठ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, प्रोजेक्ट बना रहे थे, मेहनत कर रहे थे। 8 घंटे 10 घंटे जब वो यहाँ बैठते थे तो उनको बेनिफिट इस बात का मिलता था कि यहाँ पे जो डिगी कोडर्स है ये कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो यहाँ पे बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं जो वेबसाइट बना रहे होते हैं, उनसे उनको रेगुलर गाइडेंस मिलती रहती है कि कैसे वो इस चीज को प्रोसेस करेंगे, कैसे वो आने वाले समय में कंपनियों में काम करेंगे। और जो बच्चे उत्सुक रहते हैं चीजों को सीखने के लिए वो घड़ी नहीं देखते, वो दिन भर काम करते हैं। और हमारे यहाँ पे बच्चों ने ऐसा ही कुछ किया। इस साल सुबह से शाम तक लगातार 8-8 10-10 घंटे बच्चों ने पढ़ाई की, और इसके अलावा हम लोगों ने बच्चों को एनर्जी देने के लिए, बच्चों की स्किल टेस्ट करने के लिए, बच्चों को और ज्यादा कोडिंग सिखाने के लिए कोडर्स वार जैसे 4 कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए, जैसे कोडर्स वार 1.0, कोडर्स वार 2.0, कोडर्स वार 3.0, कोडर्स वार 4.0। 4 कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए गए जिनमें वेब डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए हम लोग 90 मिनट का प्रोग्रामिंग टेस्ट करवाते थे, और 90 मिनट में जो बच्चे अपने दिए हुए टास्क को समय के अंदर कंप्लीट करते थे वो बच्चे उसके टॉपर्स या विनर्स कहलाते थे। हम लोगों ने जो टॉपर्स या विनर्स रहे इन कॉम्पिटिशन्स में उनको तरह तरह के प्राइजेस और सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए ताकि बच्चे अपने आप को वो स्किल्स को इंप्रूव करने में लगाते रहे। इस तरह से हम लोगों ने करीब 4 कोडर्स वार कराए इस साल, और हर कोडर्स वार के स्टूडेंट्स को तरह तरह के गिफ्ट्स और सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए गए। और ये कोडर्स वार स्टूडेंट्स की लाइफ में कोडिंग स्किल्स को इंप्रूव करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। इस तरह के कोडिंग कंपटीशन स्टूडेंट्स के अंदर इस तरह का स्किल डेवलप करते हैं कि वो कैसे एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर, एक डेडलाइन के अंदर अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत तरह की और एक्टिविटीज कराई, जैसे ये तो कोडर्स वार की एक्टिविटीज हो गई। हम लोगों ने हर एक स्टूडेंट को जो भी सिखाते थे लाइक सी प्रोग्रामिंग, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जावा, C# या व्हाटएवर जो भी वो टेक्नोलॉजी सीख रहे थे उसके अकॉर्डिंग हर एक टेक्नोलॉजी या टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम लोग उनका एक वीकली टेस्ट ले रहे थे, और हर टेस्ट में जो बच्चे अच्छे मार्क्स ला रहे थे उनको भी हम लोग अलग से गिफ्ट और सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे थे। ये गिफ्ट और सर्टिफिकेट तो सिर्फ एक तरीका होता है बच्चों को मोटिवेट करने का। असल बात यह है कि हम लोग बच्चों को दिखा रहे थे कि वो कितना सीख रहे हैं, कितना अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, कितना अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, और वो इस बात से अपना असेसमेंट कर पा रहे थे कि हमें और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। ये सारी एक्टिविटीज एक प्रॉपर ट्रेनिंग का पार्ट होता है ताकि हम एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग करा पाए। इसके अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड की गई बच्चों को, डिपेंडिंग ऑन किसकी क्या क्लास छूट चुकी है या किसी को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है। हम लोगों ने बहुत सारे डेवलपमेंट टॉपिक, जैसे डोमेन क्या काम करता है, होस्टिंग कैसे यूज होती है, गिट एंड गिटहब का एक डेवलपर की लाइफ में क्या रोल है, इस तरह के टॉपिक्स पर प्रोफेशनल नेटवर्क कैसे बिल्ड करते हैं, कैनवा जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग के जो ट्रेंडिंग टूल्स है इनको सिखाने पे बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस दी। और इस तरह से हम लोगों ने बच्चों को एक प्रेजेंटेशन भी कराया एंड में। जब बच्चों ने ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट की, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तो एंड में हम लोगों ने स्टूडेंट्स को अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने के लिए कहा, और बच्चों ने जो प्रेजेंटेशन किया अपने
प्रोजेक्ट का, इससे उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि फ्यूचर में जब वो अपने कॉलेज जाएंगे वहां पर अपने प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन करना होगा तो वो कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स को बोलने का कॉन्फिडेंस मिला, 50 लोगों के सामने खड़े होकर के कुछ बताने का कॉन्फिडेंस मिला, कैसे अपनी बात को प्रेजेंट करना है किसी के सामने, कैसे अपने काम को दिखाना है दूसरे को, ये सारी चीजें एक्टिविटीज कराई गई। आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स अपना खुद का प्रोजेक्ट किस तरह से ग्रुप में बच्चे थे या सिंगल स्टूडेंट जो थे जिन्होंने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बनाया था उन्होंने किस तरह ये कंप्लीट किया। बहुत टॉपिक्स लाइक HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट और बहुत सारे टॉपिक्स पर PHP, पाइथन की क्लासेस कराई गई और जितनी भी टेक्नोलॉजीज के ऑप्शंस थे हर स्टूडेंट को कोई भी तरह का बाउंडेशन नहीं था कि आपको .NET ही पढ़ना है या आपको PHP ही पढ़ना है। बहुत सारी कंपनियों ने ऐसे फाउंडेशन लगाए हैं कि वो सिर्फ PHP या .NET ही पढ़ाते हैं, बट हमारे यहाँ पे 7 टेक्नोलॉजी के ऑप्शन थे और बच्चों को पूरी तरह से फ्रीडम थी कि वो जो टेक्नोलॉजी चाहे वो चूज करके उस पे यहाँ पे काम करना सीख सकते हैं। तो हम लोगों ने अगर देखें तो PHP, पाइथन, .NET, जावा सभी के बच्चों को ट्रेनिंग दी, सभी के प्रोजेक्ट होस्ट किए गए। होस्ट करने के बाद बच्चों को होस्टिंग सिखाई भी गई, बच्चों के प्रोजेक्ट होस्ट करके उनकी लिंक्स उनको दी गई। आप लिंक्डइन पे चले जाए अगर आज की डेट में और डिजीकोडर सर्च करें तो हजारों बच्चों के आपको कम से कम 2-4 हजार पोस्ट मिल जाएंगे जिनमें उन्होंने हमें मेंशन किया है और अपना काम प्रेजेंट किया है, दिखाया है। आप यूट्यूब पे, आप फेसबुक पे, आप जो है लिंक्डइन पे, सबसे बड़ा आज की डेट में प्रोफेशनल टूल जो है, आप लिंक्डइन पे चले जाएं और वहां आप डिजीकोडर सर्च करें और आप देख पाएंगे कि स्टूडेंट ने जो काम किए हैं उन्होंने वो वहां पे डाले हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं। हम लोगों ने उनको ये इंपॉर्टेंस समझाई कि प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करना कितना जरूरी होता है। ये सारी चीजें जब हो गई, जब हम लोगों ने स्टूडेंट को ये सब चीज सिखा ली, ट्रेनिंग दे दी, एंड में हम लोगों ने उनके लिए फेयरवेल ऑर्गेनाइज किया और ये फेयरवेल सबसे बेहतरीन फेयरवेल में से एक था, क्योंकि हम लोग जिस तरह का फेयरवेल ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों के लिए कि उनको हर एक बच्चे को तरह तरह के अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे प्रोजेक्ट का बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड, स्टार परफॉर्मर का अवार्ड या तरह तरह के बहुत सारे अवार्ड होते हैं प्रोजेक्ट के लिए या उनकी पढ़ाई के लिए या उन्होंने जो टेस्ट दिए उनके लिए, या जो अच्छे बच्चे थे, अच्छे रेगुलरिटी से रेगुलर क्लासेस की, जिन्होंने अच्छे प्रोजेक्ट डेवलप किए, डिजाइन अच्छा किया, बेस्ट डिजाइन का अवार्ड। यहां तक हम लोगों के यहाँ पे करीब करीब बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मल्टीपल अवार्ड जिनको मिले, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन था उनका इस पूरी ट्रेनिंग के। इसके अलावा हम लोगों का यहाँ पे मिस डिजीकोडर्स, मिस्टर डिजीकोडर्स, कोडर्स किंग एंड कोडर्स क्वीन का भी एक अवार्ड होता है और उसके लिए भी जो भी बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने ओवरऑल ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस बेहतरीन की होती है उन लोगों को हमें स्पेशली अवार्ड देते हैं। इस फेयरवेल पार्टी में बच्चे एंजॉय तो करते ही हैं, अपनी मेहनत का फल भी पाते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है, अवार्ड्स मिलते हैं। हम कई सारे गेस्ट को भी बुलाते हैं इस तरह के फेयरवेल पार्टी में, जहां पे स्टूडेंट्स को करियर गाइडेंस और फ्यूचर के लिए बहुत तरह के मोटिवेशंस मिलते हैं ताकि वो कैसे आने वाले समय में इस ट्रेनिंग को यूटिलाइज करेंगे अपनी लाइफ में, IT इंडस्ट्री में कैसे अपने आप को ग्रो करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने प्रोफेसर्स और कई तरह के इस फील्ड के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको बुलाया। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स इतने थे कि एक बार में फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करना पॉसिबल नहीं था, तो हम लोगों ने इस साल 2 बार फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की और दोनों बार हमारी फेयरवेल पार्टी एक बड़े से हॉल, बैंक्वेट हॉल में ऑर्गेनाइज की गई, जहां पर करीब करीब 400 बच्चों ने एट अ टाइम पार्टिसिपेट किया। ऑनलाइन के स्टूडेंट्स को भी इनवाइट किया गया, ऑफलाइन के स्टूडेंट तो थे ही थे। 400 स्टूडेंट्स ने करीब एक पार्टी में पार्टिसिपेट किया। ये पार्टी सुबह से शाम तक चल रही थी। पार्टी का मतलब सिर्फ एंजॉय नहीं, वहां पे एंजॉय तो होगा ही, आखिरी दिन है, विदाई का दिन है। 45-50 दिनों की जो 2 महीने की ट्रेनिंग की बच्चों ने, उस ट्रेनिंग के बाद कंप्लीट करने का जो एक खुशी होता है वो तो ये सेलिब्रेट करना ही करना है, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने मेहनत की हुई होती है, उनको एक तरीके से अवार्ड देना, सम्मानित करने का भी दिन होता है। उसके लिए हम लोग तरह तरह के अवार्ड रखते हैं, उनके बच्चों के लिए गिफ्ट्स रखते हैं ताकि वो बच्चे इस तरह की चीजों को अपने लाइफ में मोटिवेशन के तौर पे लें। इसके अलावा हम लोगों ने जो पार्टी कराई उसके बाद हम लोगों ने बच्चों को प्रॉमिस किया कि हम आपको लाइफ टाइम सपोर्ट देंगे। इसके लिए हम लोगों ने स्टूडेंट्स को ग्रीन कार्ड इशू किया। ग्रीन कार्ड के आप बेनिफिट देख सकते हैं। लाइफ टाइम टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा। वो कॉलेज में है,
बीटेक कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा के बाद वो बीटेक करते हैं या एमटेक करते हैं, कोई और पढ़ाई करते हैं, उस टाइम पे जॉब करते हैं, उस टाइम पे यूं कह लीजिए अगर वो मेरे एक बार स्टूडेंट हो चुके हैं, डिजी कोटर्स के स्टूडेंट हो चुके हैं, तो हम उनको लाइफ टाइम टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। वो किसी भी तरह के टेक्निकल क्वेरी में फंसते हैं, वो हमसे बात कर सकते हैं, किसी भी मोड में कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ वो जुड़े रहते हैं। हम लोग उनको कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं उनको फ्री में प्रोग्रामिंग की क्लासेस भी देंगे जो उनके सेमेस्टर के सब्जेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे सेकेंड ईयर का स्टूडेंट आया समर ट्रेनिंग करने के लिए, तो वो जब अभी थर्ड ईयर में जाएगा तो उसका कोई पाइथन या पीएचपी या एंड्रॉइड जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो कॉलेज में होते हैं। अगर वो उसके ट्रेनिंग करके गया है तो अच्छी बात है, बट नहीं करके गया है तो उसके लिए हम लोग उसको फ्री में ये क्लासेस प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन मोड में। जो क्लासेस चालू भी हो गई है, स्टार्ट भी हो गई है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट कॉलेज में है प्रोग्रामिंग का, उनको हम फ्री क्लासेस दे रहे हैं। टेक्निकल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वर्कशॉप भी देंगे हम लोग ऑनलाइन मोड में, ताकि फाइनल ईयर में कोई कंपनी उनके कॉलेज में आए तो उनको जॉब पाना आसान हो जाए। उसके अलावा हम लोग बहुत सारी एमएनसी कंपनीज में जब रिक्रूटमेंट होता है तो उसकी भी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, जॉब अलर्ट्स देंगे, कैसे वो जॉब के लिए अप्लाई करें। जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग कर लेता है इस तरह के उसको सारे बेनिफिट मिलते रहते हैं। अब ग्रीन कार्ड इशू करने का सिर्फ एक पर्पस है कि हम सिर्फ आपको पढ़ाएंगे नहीं, जॉब के लायक भी बनाएंगे और जॉब तक पहुंचाएंगे। कंपनी में जॉब कैसे मिलेगी, उसका प्रोसेस क्या होगा, कंपनी में कब जॉब निकलती है कब नहीं निकलती है, बच्चे कई बार पता नहीं चलता उनको कि एचसीएल में वैकेंसी आई या इन्फोसिस में वैकेंसी आई, वो हम उनको डिटेल प्रोवाइड करेंगे। ये तो समर ट्रेनिंग की बात थी। अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग भी हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। करीब 200 स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस साल। लास्ट ईयर करीब 105 बच्चों ने अप्रेंटिसशिप की थी हमारे यहाँ पे और 100% जॉब प्लेसमेंट हुआ था। इस साल भी हमारे यहाँ पे 100% जॉब प्लेसमेंट होने वाला है। अभी 2.5 से 3 महीने हुए हैं मात्र इस अप्रेंटिसशिप को स्टार्ट हुए और करीब 10 से 15 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो भी चुका है। बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है अदर कंपनीज में और स्टूडेंट्स काफी ज्यादा बाकी के स्टूडेंट मोटिवेटेड है कि जब 3 महीने में हम लोग जॉब दिला रहे हैं तो 6 महीने में तो हम लोग दिला ही देंगे। अभी बहुत टाइम है उन बच्चों के पास जो अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। करीब भी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, ये 3 महीने कंप्लीट हुआ है, 3 महीने में जॉब लगने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं इस साल भी हमारा 100% प्लेसमेंट होने वाला है। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर के अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप के लिए इंटरेस्टेड है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास उसकी लिमिटेड सीट्स होती है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की भीड़, हमारे यहाँ कितने स्टूडेंट्स थे। ये 15 अगस्त की फोटोज हैं और उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स थे वो काफी कई कम है स्टूडेंट्स, क्योंकि तब तक कई कॉलेजेस के प्रैक्टिकल और एग्जाम्स चल रहे थे। इस बार प्रैक्टिकल और एग्जाम काफी लेट हुए जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग काफी दिनों तक चली। इसके अलावा हम लोगों ने जो भी स्टूडेंट्स को इस साल डिलीवर किया है वो हर साल से बेटर है। अगले साल इससे भी ज्यादा बेटर होने वाला है, अगले साल इससे भी ज्यादा नई चीजें होने वाली हैं। इस साल हम लोगों ने जो भी कंटेंट डिलीवर किया है वो कंटेंट हर हमारे पिछले साल से इंप्रूव्ड है। अगले साल इससे भी कुछ बेटर होगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे करीब 200 स्टूडेंट समर ट्रेनिंग करने के लिए आया था और इस साल हमारे यहाँ पे 1000 प्लस स्टूडेंट समर ट्रेनिंग करके गया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि हम लोगों ने अपने आप को और अपनी कंपनी को और अपने कंटेंट को बहुत डेवलप किया है। लास्ट ईयर के बच्चों को अच्छा कंटेंट डिलीवर किया गया था, तभी उनकी वजह से और उनके फीडबैक की वजह से इस साल 1000 से ज्यादा बच्चे ट्रेनिंग करने आए थे और अगले साल इससे भी बेटर कंटेंट डिलीवर होगा, इससे भी ज्यादा बच्चे आने की उम्मीद है और फिर भी हमारी सारी कंटेंट और क्वालिटी सेम रहेगी। एक बैच में मिनिमम से मिनिमम बच्चे बिठाए जाएंगे, हर बच्चे के लिए सेपरेट ट्रेनर्स होंगे, हर टेक्नोलॉजी के सेपरेट ट्रेनर्स होंगे, बढ़िया से बैच चलाए जाएंगे और जिस तरह से हम लोग पिछले कई साल से ये ट्रेनिंग कराते हुए आ रहे हैं अगले साल भी बेहतरीन ढंग से ट्रेनिंग होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो को देखने के बाद आप कंपेयर कीजिए कि अगर आपने हमारे यहाँ से ट्रेनिंग नहीं की है तो आपने जहां से भी ट्रेनिंग की है, क्या आपको इतने कंटेंट और इतनी क्वालिटी और इतनी चीजें डिलीवर की गई थी? क्या आपको जो प्रॉमिस किया गया था वो मिला? और अगर नहीं मिला तो आप उस पर विचार कीजिए और सोचिए, अपने जूनियर्स को सही सजेशन दीजिए ताकि वो सही जगह सही ट्रेनिंग कर सकें और अच्छा कंटेंट ले सकें। ये ट्रेनिंग लाइफ की पहली ट्रेनिंग होती है, बेटर होनी चाहिए। नहीं तो अगर आपकी शुरुआत ही अच्छी नहीं होगी आईटी इंडस्ट्री में तो फ्यूचर में काफी दिक्कतें आ जाएंगी। तो आपकी शुरुआत जितनी अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी कीजिए। थैंक यू एवरीवन।
आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसको शेयर कीजिए अपने जूनियर्स में, अपने बैचमेट्स में, अपने फ्रेंड्स में, और आप डिजी कोटर से कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। मेरा नाम हिमांशु कश्यप है।